हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आज हम शिला प्रभुपाद चैप्टर 4 इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर नगर तथा गांव गांव में का भाग 5 डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे जॉन लेनन और योको प्रभुपाद से बात करते हैं। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद के साथ बैठ के बात करते हैं और बहुत देर वार्तालाप करते हैं। प्रभुपाद उनको समझाते हैं, तर्क वितर्क होता है कि कैसे प्रभुपाद उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवेतरो जनाः, कि जो लीडर्स हैं अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करते हैं तो उनके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसे तर्क वितर्क के बाद फिर वो चले जाते हैं। यमुना, स्पॉटलाइट करो बेटा अपने आप को। यस मैम। तो आज हम डिस्कस करते हैं। आज ज्यादातर डिस्कशन रहेगा जॉर्ज हैरिसन के बारे में। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो डिवोटीज थे, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन के सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे थे, तो वो जॉन लेनन और योको से मिलते रहते थे। जॉन लेनन के सर्वेंट क्वार्टर्स में वो रहते थे, सारे डिवोटीज, और प्रभुपाद का क्वार्टर्स भी वहीं था। तो जो जॉन लेनन थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे उनसे बात करने में, भक्तों से बात करने में। लेकिन उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनको थोड़ा वार्निंग दे दिया था कि आप स्वामी जी से और उनके फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। तो इसलिए फिर वो थोड़ा सा अलग भी रहने लगे। तो यहाँ पे ईशान दास, जो कि प्रभुपाद के उस वक्त सर्वेंट थे, वो बताते हैं कि एक बार मैं किचन में काम कर रहा था, प्रभुपाद के लिए कुकिंग कर रहा था, और जॉन लेनन जो थे उन्होंने एक पियानो, इतना बड़ा किचन था तो उधर एक पियानो था, तो वो उस पियानो पे हरे कृष्णा ट्यून अलग अलग धुनों में बजा रहे थे। क्योंकि उनका म्यूजिकल सेंस बहुत अच्छा था, ऑब्वियसली वो इतने बड़े सिंगर थे। तो उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक और ब्लू ग्रास म्यूजिक, रॉक एंड रोल म्यूजिक, इन सब तरह से वो हरे कृष्णा ट्यून्स गा रहे थे, बजा रहे थे। और इस तरह से यहाँ पे शानदास प्रभु लिखते हैं कि इस तरह से ही वॉज एंटरटेनिंग मी, एक तरह से वो मेरे को एंटरटेन कर रहे थे और वो खुद भी इसका बहुत मजा ले रहे थे। वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत उत्साह के साथ वो ऐसा गा रहे थे अच्छे से। तभी उनकी पत्नी आती है योको और चिल्लाने लगती है कि जॉन, प्लीज इसको रोक दो, मेरा सर दर्द हो रहा है, और प्लीज इसको रोको और मेरे साथ ऊपर आओ, कांट यू स्टॉप इट। तो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं कि उनकी वाइफ थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। तो आगे बताते हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जो जॉर्ज हैरिसन थे वो अलग थे सबसे। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि बीटल्स का जो ग्रुप है उसमें क्यों आप ही सिर्फ इतना ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं कृष्ण भावनामृत में। तो यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन कहते हैं कि ये मेरा कर्मा है, मेरे राशि में एक और साइड है जहाँ पे आध्यात्मिक पक्ष भी बताया गया है, तो ये मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है। फिर यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन बताते हैं प्रभुपाद के बारे में कि जॉर्ज हैरिसन बताते हैं कि प्रभुपाद जो है बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मैंने उनके बारे में एक सोचा था, एक स्वामी जी के बारे में। तो वो कहते हैं कि शुरू में जब मैं उनसे मिलता था तो मेरे हृदय में थोड़ा भय रहता था और मैं उनको बहुत ऐश्वर्य से देखता था। लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे बात करने लगा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो एक फ्रेंड की तरह मुझसे बात कर रहे हैं। और मुझे लगता था कि मैं बहुत सांसारिक व्यक्ति हूँ उनके साथ उठने बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं कराया। उन्होंने मेरे को बहुत प्रेम दिखाया और वो मुझसे बिल्कुल वैसे ही डील करते थे जैसे वो अपने डिसाइपल्स के साथ डील करते थे। ऐसे नहीं कि डिसाइपल्स से अलग बात कर रहे हैं और मुझसे अलग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते थे। तो एक मोमेंट भी ऐसा नहीं था कि वो मुझसे कुछ अलग बात कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था कि एक मोमेंट वो कह रहे हैं हरे कृष्णा का जप करो और दूसरे मोमेंट वो कह रहे हैं
कि नहीं नहीं मैं कुछ और कहना चाहता था, या मैंने कुछ गलत कह दिया, मेरा मतलब वो नहीं था। जैसे कई बार हम अपनी बातों को ऐसे करते हैं, तो प्रभुपाद ऐसा बिल्कुल बात नहीं करते थे। प्रभुपाद बहुत क्लियर बात करते थे, वो हमेशा सेम रहते थे। और यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन कहते हैं कि उनको देखना ही इतना आनंददायक होता था। कई बार मैं उधर से जा रहा होता था, मेरा मन करता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन मैं सोचता था नहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर मुझे लगता था वो इतने पास में है तो मैं उनसे मिल के ही आता हूँ, और फिर मैं चला जाता था मिलने। और फिर वो कहते जब भी मैं उनसे मिल के आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे जॉर्ज हैरिसन बताते हैं कि मुझे पता था, मेरे को इस बात के लिए मैं कॉन्शियस था कि वो मुझ में बहुत पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती थी। तो यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज बताते हैं कि जॉर्ज हैरिसन जो थे वो हमेशा से कृष्ण में बहुत रुचि रखते थे। और वो पहले भी प्रभुपाद से मिलने से पहले से भी वो जप करते थे, क्योंकि जब वो भारत आए थे तो एक परमहंस योगानंद से मिले थे। और परमहंस योगानंद के इंस्टीट्यूट में एक महर्षि थे, उनसे मिले थे, तो जिन्होंने उनको कृष्ण के बारे में बताया था। तो वो चैंटिंग करते थे, लेकिन जब वो प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद ने स्पेशली एम्फसाइज किया कि कृष्ण ही परम सत्य हैं और हर चीज का स्रोत है। तो ये चीज उन्होंने प्रभुपाद से सीखी। तो जॉर्ज हैरिसन अब आगे बताते हैं कि मैंने ये भी सीखा प्रभुपाद से कि कृष्ण को अप्रोच करने के बहुत तरीके हैं। ऐसे नहीं कि बस एक ही है ध्यान लगाना, सिर्फ ऐसे नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक तरीका था प्रसादम, तो कहते हैं हो सकता है ये एक ट्रिक है, ऐसा कह सकते हैं कि एक ट्रिक है भक्त बनाने का। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि किसी के हृदय तक पहुंचने का जो रास्ता है वो उसके पेट से होकर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हृदय तक पहुंचने का रास्ता ही सिर्फ पेट से है, उसकी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता भी एक्चुअली पेट से होकर जाता है। तो कहते हैं मतलब हम साथ में बैठते थे, गाते थे, नृत्य करते थे, फिर बैठते थे और चर्चा करते थे कृष्ण पे, और अचानक से फिर इतना सुंदर प्रसादम की थाली आ जाती थी। तो कहते थे ऐसा लगता था ये ब्लेसिंग है भगवान की। और इन सब से मैंने रियलाइज किया कि कृष्ण हर किसी में है। तो कहते हैं कृष्ण को हम सीमित कर लेते हैं कि बस कृष्ण इतना ही है, लेकिन उन्होंने कहा प्रभुपाद इतना ज्ञान हमारे को देते थे कि हमने समझा कि हर व्यक्ति में हर जगह कृष्ण है। ये जो पूरा संसार है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, ये भगवान कृष्ण का एक विराट रूप है। और जैसे वो कहते हैं भगवत गीता में ऐसे चित्र हैं, हमने भी देखे हैं ऐसी पेंटिंग्स जिसमें एक डॉग के अंदर, एक काऊ के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, सबके अंदर भगवान के हृदय, मतलब डॉग काऊ ह्यूमन बीइंग के सबके हृदय में भगवान का एक चित्र बना हुआ है। तो कहते हैं उस पिक्चर से मुझे रियलाइज हुआ कि कृष्ण हम सब में है। तो प्रभुपाद ने बताते हैं यहाँ पे कि प्रभुपाद ने हमें हायर एस्पेक्ट बताए कृष्ण के। उन्होंने हमें ऐसा मेडिटेशन दिया कि हम हर किसी में कृष्ण को देख सकें, हर चीज में कृष्ण को, हम हर चीज को कृष्ण से कनेक्ट कर सकें। तो फिर उन्होंने कहा, ये सब समझने के बाद मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ कृष्ण है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कृष्ण नहीं है। तो फिर प्रभुपाद यहाँ पे सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद हमेशा उनको एक बहुत ही अच्छा लड़का, एक नाइस यंग बॉय की तरह देखते थे, और भगवान की कृपा से वो भक्त भी हैं, उनकी कृष्ण में इतनी रुचि है। जैसे कि भागवतम में बताते हैं कि कोई व्यक्ति भौतिक रूप से कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अ, अभक्त है, नॉन डिवोटी है, और भगवान के नाम नहीं लेता, तो उसमें कोई अच्छा गुण नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ बड़े बड़े स्वामी भारत के, योगी, और अपने आप को वैष्णव कहने लोग, जो कहते हैं लोग, उनके हृदय में भगवान के नाम में कोई फेथ नहीं है, या फेथ है बट इतना स्ट्रांग नहीं है, कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है भगवान नाम के बारे में। लेकिन यहाँ जॉर्ज हैरिसन है, वो कोई स्वामी नहीं है, कोई योगी नहीं है, सिंपल से लड़के हैं, और उनका भगवान नाम में रुचि है। और वो अपने सॉन्ग्स में भगवान का नाम लिख रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में पॉपुलर सॉन्ग्स हो रहे हैं। तो इस तरह से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं अपने म्यूजिक के थ्रू। तो ही इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस। तो इससे कितना बड़ा फर्क है, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पे सतस्वरूप दास महाराज लिखते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं, कई बार ऐसा प्रभुपाद कहते भी हैं कि जो जॉर्ज हैरिसन है वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और बहुत भाग्यशाली भी हैं। वो कई बार मुझसे चर्चा करते हैं कृष्ण के बारे में। फिर यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद ने कई बार ऐसे एक लेटर में भी लिखा कि हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन दिया है सन्यासीज को, जो रेनाउंस्ड ऑर्डर में है, कि हमें सांसारिक लोगों से मिक्स नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटीज, सिर्फ इनसे
मतलब एसोसिएट करना चाहिए। लेकिन श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा अवसर, ऐसा सुअवसर अगर है जिससे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं कृष्ण भावनामृत के, तो हमें आ, ऐसे अवसर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो बहुत रिच लोग होते हैं, जो बहुत मनी मैन है, तो हमें इनसे बहुत केयरफुली डील करना चाहिए, क्योंकि प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन लोगों से एसोसिएट करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बहुत केयरफुली डील करते थे जॉर्ज हैरिसन से। प्रभुपाद उनको बहुत स्ट्रांग इंस्ट्रक्शंस नहीं देते थे, बस कहते थे आप जप करो, प्रसादम लो, और आप जो भी कार्य कर रहे हो भगवान को अर्पित करो। इस तरह से प्रभुपाद उनसे हमेशा डील करते थे। और जॉर्ज हैरिसन भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते थे। जॉर्ज हैरिसन कहते हैं उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप जो कर रहे हो, आप इतने बड़े म्यूजिक मतलब वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हो, म्यूजिशियन हो, आप अपना सब कुछ छोड़ दो, ये सब मटेरियल चीजों को छोड़ के आप फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लो। उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर वो ऐसा कहते तो सब कुछ खराब हो जाता, इट वुड हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं उनसे अलग भी हूँ, कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने हमेशा उनसे बहुत रिलेट किया, मैं रिलेट कर पाता था। मैंने अपना रिश्ता उनके साथ कैसे देखा कि मैं जो भी उनके लिए कर सकता हूँ, छोटा मोटा जो भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ, मैं वो करता रहूँ, और वही रिलेशनशिप है। और क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, तो मैं कुछ भी उनके लिए करता था तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। और वो कहते थे मैं जो भी करता था वो उनके लिए हेल्प हो जाती थी। हेल्प मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैंने उनको मंदिर दिया, मंदिर लेने में हेल्प किया, लेकिन मैं कुछ भी थोड़ा बहुत आध्यात्मिक करता था तो प्रभुपाद उससे बहुत प्रसन्न होते थे। जैसे मैंने सॉन्ग्स लिखे जिसमें भगवान का नाम मेंशन किया, भगवान के बारे में सॉन्ग्स लिखे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत प्लीज होते थे। और प्रभुपाद खुद हमेशा चैंटिंग करते रहते थे, और मुझे कहते थे कि आप भी ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो। तो यहाँ पे फिर आगे जॉर्ज हैरिसन बताते हैं कि कई बार जो गुरु थे भारत में वो कहते थे हम भगवान हैं। बट प्रभुपाद क्या कहते थे, मुझे जो सबसे अच्छा लगा, कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड। तो वो कहते हैं ये बात जो उनका ये जो भाव है, और वो कहते हैं ये सिर्फ भाव नहीं है, मतलब वो अपने आप को सच में ऐसे ही देखते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो कहते हैं इससे मैं ये समझा कि जितना आपका ज्ञान है, द मोर यू नो, द मोर दे नो दैट दे आर एक्चुअली द सर्वेंट। जितना उनका ज्ञान होता है उतना उनकी ये जो रियलाइजेशन है कि मैं भगवान का दास हूँ उतनी अच्छी होती है। और जितना कम ज्ञान है उतना वो कहते हैं कि कि हम इस मानवता के लिए वरदान है, हम ही सब कुछ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑब्वियसली जो प्रभुपाद है वो स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल पर्सन है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है स्पिरिचुअली। वो उनसे ज्यादा उन्नत व्यक्ति शायद ही कोई है पृथ्वी पे, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन जिस तरह की विनम्रता उन्होंने अपने हृदय में रखी है, जिस विनम्रता से वो हमसे डील करते हैं, उससे मैं बहुत वो हृदय स्पर्शी था। और वो कहते हैं कि हम उनके शब्दों से ज्यादा वो कैसे रहते हैं और वो क्या करते हैं, मैं उससे ज्यादा सीखता था। और यहाँ पे फिर आगे बताते हैं कि प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स, जैसे हम जानते हैं जॉन लेनन के ही घर में सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे थे, लेकिन एक बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन था। मतलब ये भक्त हैं और वो बिल्कुल ही मटीरियलिस्टिक लोग हैं, तो ये बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशन हो रहा था। तो धीरे धीरे करके प्रभुपाद और डिसाइपल्स जो थे वो जगह छोड़ के जा रहे थे, मतलब डिसाइपल्स धीरे धीरे जा रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी मंदिर बने। और जॉन लेनन जो थे वो बहुत खुश थे कि सेंटली पीपल रह रहे हैं उनके घर में, तो उन्होंने एक प्रपोजल भी रखा कि आप परमानेंट हम मेरे यहाँ रह सकते हो। लेकिन ऐसा इसको सीरियसली नहीं लिया डिसाइपल्स ने। और यहाँ पे बताते हैं जॉन लेनन हालांकि बहुत ही शाय व्यक्ति थे, लेकिन डिवोटीज के साथ जब वो बात करते थे तो वो बहुत ही खुले दिल से बात करते थे, और बहुत जेनरस थे। जो भी उनको हेल्प करना होता था वो अच्छे से करते थे, जितना भी कर पाते थे। और फिर धीरे धीरे करके प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स ने वो जगह छोड़ दी। और जॉन लेनन जो थे, उनकी जितनी भी वार्तालाप हुई भक्तों के साथ उसको याद करके उन्होंने एक गाना लिखा जिसका नाम था इंस्टेंट कर्मा, तुरंत जो कर्मों का फल मिलता है। इस तरह से उन्होंने एक सॉन्ग लिखा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था, ये जॉर्ज हैरिसन है, और ये उनके ग्रुप के एक हैं जॉन लेनन और उनकी पत्नी योको। इनके सर्वेंट क्वार्टर्स में प्रभुपाद रहते थे। हरे कृष्णा। इंस्टेंट कर्मा